अच्छी खबर माघ मेले से जुड़ी हुई। 3 जनवरी से संगम नगरी में शुरू होने वाले माघ मेले के इतिहास में पहली बार आधिकारिक लोगो जारी किया गया है, जो माघ मेले के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दर्शन का प्रतीक है। लोगों में त्रिवेणी की महिमा के साथ बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट को दर्शाया गया है। इसके अलावा लोगों पर खास श्लोक भी अंकित है। वहीं मेले की तैयारियों के तहत अब मेले ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, ताकि देश के दूसरे राज्यों और विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की सहायता की जा सके। 3 जनवरी की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, संगम के तट पर माघ मेले से जुड़ी तैयारियां भी नजर आने लगी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच ही पहली बार दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक माघ मेले का आधिकारिक लोगो जारी किया गया, जो देखने में कुछ इस प्रकार है। माघ मेले के इतिहास में पहली बार लोगो जारी हुआ है, जो मेले के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दर्शन का प्रतीक है। इस लोगो में त्रिवेणी की महिमा के साथ बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट को दिखाया गया है। और तो और संगम की पहचान साइबेरियन पक्षी को भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा लोगों पर एक श्लोक माघे निमज्जनम यत्र पापम परिहरेत ततः अंकित है, जिसका मतलब है माघ के महीने में स्नान करने से पाप मुक्ति मिलती है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माघ मेले का लोगो सरकार ने जारी किया है। उसको लेकर के जहां साधु संत और तीर्थ पुरोहित सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं इस लोगो में जो दिखाया गया है वो अक्षय वट दिखाया गया है और गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं यहाँ पर उसको दिखाया गया है और उगते हुए सूरज को यहाँ पर दिखाया गया है। इस बार एक लोगो तैयार किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह जो है, ये लोगो जो है, ये सिंबल है हमारे सांस्कृतिक वैभव का और प्रयागराज की जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसका एक चिन्ह मात्र है। और इसको जो है सो उच्च स्तर से इसकी हम लोगों ने सैंक्शन प्राप्त करके इसको जो है सो हम लोग इसकी ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस लोगो की थीम भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। यही वजह है कि लोगो में सूर्य, चंद्रमा की 14 कलाएं और 27 नक्षत्रों की गति को शामिल कर मेला अवधि के खगोलीय महत्व को सटीक रूप से दर्शाया गया है। सनातन परंपरा और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक इस लोगो के जारी होने से साधु संत काफी उत्साहित हैं। संतों का कहना है कि लोगों के जारी होने से न सिर्फ माघ मेले का और ज्यादा प्रचार होगा, बल्कि इसकी दिव्यता और भव्यता भी देश और दुनिया में और बढ़ेगी। इस बार माघ मेले में जो लोगो जारी हुआ है, जिसमें अक्षय वट और चंद्रमा का स्वरूप उसमें दिखाया गया है, गंगा यमुना सरस्वती दिखाई गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण निरंतर कुछ न कुछ अच्छा करता चला जा रहा है। इसी कड़ी में माघ मेले में भी लोगो जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कुंभ मेले में सुविधा पाए हैं, ये दर्शाता है कि अब आने वाले समय में भी माघ मेले में भी अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और इसमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो प्रयागराज का हमारे वट वृक्ष है वो भी दिखाई दे रहा है इसमें। और रही बात प्रयागराज का, तो ये तो भूखंड धरा है, जो हमारे ऋषि मुनि जो हमारे ब्रह्मा जी थे, पहले इसी स्थान को उन्होंने चुना था। और ये पूरे धर्मों के पूरे जितने भी धार्मिक स्थल है उसका राजा है ये प्रयागराज। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा लोगो है और बहुत अच्छा लोगो उन्होंने डिजाइन किया है। इसलिए माघ मेले के शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में माघ मेले में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तय होने के साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत पुलिस वालों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। श्रद्धालुगण आते हैं, श्रद्धालुगण से अच्छे से बात करना, व्यवहार करना, सेवा भाव के साथ उनका सहयोग करना, ये पहला दायित्व है आपका। इस ट्रेनिंग के साथ ही पुलिस वालों को अंग्रेजी भाषा में बात करना भी सिखाया जा रहा है, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके। माघ मेले के एसएसपी नीरज पांडे ने बताया कि ये ट्रेनिंग पुलिस वालों को अलग अलग शिफ्ट में दी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर करीब 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोगों ने जो अनुरोध किया था कि जो पुलिस बल हमको भेजा जाए उसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि ऐसे कर्मी आए जो पूर्व में माघ मेला की ड्यूटी कर चुके हैं, उनको अनुभव रहता है तो काफ़ी सहूलियत होती है। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी आए जो मांस मदिरा का सेवन ना करते हों, जिनको कभी दुर्व्यवहार की शिकायत ना हो, ताकि श्रद्धालु जो आए उनको हम अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकें, उनको सुरक्षित स्नान करा सकें और अगर किसी प्रकार की सहायता हमारा श्रद्धालु चाहता है तो उसको हम सहायता प्रदान कर सकें। इसके लिए हम अपने जो हमारा ट्रेनिंग शिविर है उसमें हम सॉफ्ट स्किल की विशेष ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं। 44 दिनों के इस आयोजन के दौरान करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लिहाजा मेला प्रशासन और सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालु एक सुरक्षित, व्यवस्थित, आध्यात्मिक और विश्व स्तरीय मेले का अनुभव करें। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।